हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री का एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री में जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर उसमें हम देखें तो आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का ये जो चैप्टर आपका है इसमें हम अभी तक 5 क्लास दे चुके हैं, ठीक है। और इससे जो पहले आपका क्लास है 5 क्लास, उसमें हम बहुत सारे चीज़ों को आपको कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे, लेकिन जब हम चैप्टर को शुरुआत किए थे तो सबसे पहले हम आपको यही समझाने का प्रयास किए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अगर हम वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को बता देते तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आता। अब ये क्या, तो जैसे हम लोग का चैप्टर था कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसमें हम आपको सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को बताएं और इसके बाद हम दूसरे वीडियो लेक्चर से आपको रासायनिक समीकरण को शुरुआत कर दिए थे। रासायनिक समीकरण में हम सारी चीज़ आपको बताएं कि आपका रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण में हम लोग संकेत या सूत्र का प्रयोग क्यों करते हैं, हम क्यों किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं। हमें रासायनिक समीकरण में दो और चीज़ हम आपको बताए थे। एक आपको बताए थे हम कि अगर किसी भी आप समीकरण को लिखते हैं तो उसमें संकेत या सूत्र का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग दो इनके टाइप को भी देखें, जिसमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण से क्या सूचनाएं मिलती है, रासायनिक समीकरण के लिखने से क्या लाभ होता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए। और इसमें हम लोग को सिर्फ एक चीज़ समझना बाकी है। इसमें हम लोग को बस एक चीज़ समझना है कि हम लोग को अगर समीकरण को लिखते हैं तो हम कैसे इसमें पहचान सकते हैं कि ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और ऐसे भी होता है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको संतुलित असंतुलित पहचानने के लिए दे देगा, या आपसे कहेगा कि इसमें आप बताइए और इसमें संतुलित कीजिए, ठीक है। तो एक वीडियो लेक्चर और इसमें हम लोग को बचा है जो कुछ दिन के बाद आ जाएगा। लेकिन आज की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं और इस रासायनिक अभिक्रिया में हम संकेत का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम समीकरण लिखेंगे तो उसमें संकेत और सूत्र का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें जो आपका सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो यही है, संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या कहता है उसको पहले समझिए। कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक तत्व, ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक तत्व हो सकता है और वो आपस में संयोग करके एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो छोटे छोटे तत्व होंगे और वो तत्व आपस में एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही कहता है कि इसमें दो छोटे छोटे तत्व आपस में संयोग करके एक दूसरे से मिलकर एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है। और वो जो यौगिक का निर्माण होता है उसका जो गुण होता है वो बिल्कुल अलग होता है। देखिए, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो इस एग्जाम्पल को आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। हम सबसे पहले आपको, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन है, ऑक्सीजन है और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये कार्बन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग तत्व है और ये दोनों मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, ये दो छोटे छोटे तत्व हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है,
ये दो छोटे छोटे तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन, जब इनके परमाणु आपस में एक दूसरे से मिलता है, कंबाइन करता है, तो इनके परमाणु आपस में मिलने से एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है और ये नया प्रकार के यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब इस एक चीज़ इसमें और कहता है कि जो यौगिक का निर्माण होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है, उसका जो गुण होता है वो इन दोनों से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला डिफिनेशन यही कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि दो छोटे छोटे तत्व को जब आपस में कंबाइन कीजिएगा, मिला दीजिएगा, तो उससे एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है और जो यौगिक का निर्माण होता है उसका गुण पहले की तुलना में बिल्कुल भिन्न होता है। अब हम लोग दूसरा इसका रिएक्शन को समझते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसको बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका डिफिनेशन है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या अधिक सरल यौगिक बनाते हैं। किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या अधिक सरल यौगिक बनाते हैं। इसमें कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक कोई बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, एक बहुत बड़ा साइज के पत्थर लीजिए और उसको तोड़ के दो या तीन छोटे छोटे पत्थर में बना दीजिए, तो वही आपका हो जाता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर को तोड़कर अगर आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए तो इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या, इसमें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जैसे भी इसमें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का देखिए एग्जाम्पल लिखिए, CaCO3 इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 ये आपका बनाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक चीज़ समझिए, इसमें अगर आप किसी पत्थर को तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कि नहीं है कि आपने पत्थर को लाया और रख दिया और उसमें से दो छोटे छोटे टुकड़े या तीन छोटे छोटे टुकड़े या और भी छोटे छोटे टुकड़े बन गए, ऐसा तो नहीं होता है। आप उसके लिए क्या कीजिएगा, उसके ऊपर आप हथौड़ा से मारिएगा, इसके बाद वो टूटता है। तो उसी प्रकार इसमें होता है, अगर ये बहुत बड़ा यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको आप दो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर हीट देना पड़ेगा। हीट कहने का मतलब इसको गर्म करना पड़ेगा। जैसे ही इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म कीजिएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये आपका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको एग्जाम में दे देगा कि CaCO3 का हम क्या बोलते हैं, CaCO3 को क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। CaO को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो जब आप इसको तोड़ते हैं तो टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, तो ये गैस बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में आपको समझ में आ रहा होगा कि संयोजन और ये वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं
कि एक बहुत बड़ा यौगिक है और उस यौगिक के दो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको दो छोटे छोटे, तीन छोटे छोटे हम टुकड़ों में तोड़ दे रहे हैं। यह आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया में, तो इसमें हम क्या करते हैं, दो छोटे छोटे यौगिक है उसको कंबाइन करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है। इसके एग्जाम्पल को भी एक और देख लीजिए, जैसे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया आपका ये हो गया एग्जाम्पल। संयोजन अभिक्रिया के एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे ये मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ये एक अलग तत्व है और ये एक ऑक्सीजन है, ये अलग तत्व है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जब आप जलाइएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO का सफ़ेद चूर्ण बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनाता है। देखिए हमको इसमें जो देखना है वो ये देखना कि दो छोटे छोटे तत्व हैं, ठीक है, और ये आपस में संजोग करके एक यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ ये हुआ कि एक दूसरे से कंबाइन किया, तो कंबाइन किया तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन वियोजन अपघटन अभिक्रिया में तीन और हम लोग को पढ़ना है। जैसे वियोजन अपघटन अभिक्रिया में क्या हुआ कि एक तो हमने यहाँ देख लिया कि अगर यहाँ पर हम ऊष्मा देंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर सूर्य का प्रकाश देते तो अगर कोई रिएक्शन और होता, कोई अभिक्रिया और होता, और अगर हम वहाँ पर सूर्य का प्रकाश देते तो इसको अलग नाम देते, ठीक है। अगर कोई और रिएक्शन होता और वहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक पास करते हैं, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा को अगर पास करते हैं, कहने का मतलब क्या है समझिए। देखिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, जैसे ये आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, मतलब कि ऊष्मा को दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। हीट देना मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को गर्म करना। जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने में क्या होता है, हम चाय को अगर उसमें चाय बनाने के लिए चाय डाल दे, इसके बाद पानी डाल दे और उसको सिर्फ चूल्हा पर रख दे, वैसे चाय तो नहीं बनेगा। उसके लिए आपको मतलब कि आपको क्या होगा, चूल्हा को जलाना पड़ेगा। तो जैसा ही आप चूल्हा को जलाइएगा उसके बाद चाय बनेगा। वही यहाँ है कि अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम उसको हीट करते हैं, मतलब ऊष्मा देते हैं, तो कौन अभिक्रिया कहलाता है। सूर्य का प्रकाश देते हैं तो कौन सा अभिक्रिया होता है, और विद्युत धारा को पास करते हैं। ये तीनों आपका जो है वो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, लेकिन इन तीनों का भी खास नाम है। जैसे अगर हम आपको कहें, देखिए ये अभिक्रिया है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस अभिक्रिया में अगर यहाँ पर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ रहे हैं किसके मदद से, ऊष्मा के मदद से, और क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो अगर हम किसी भी बड़े यौगिक को तोड़ते हैं और अगर उसको तोड़ने में हम ऊष्मा का सहारा लेते हैं, ऊष्मा का मतलब कि किसी चीज़ को तोड़ना है और उसको तोड़ने के लिए अगर ऊष्मा के मदद से हम तोड़ते हैं, ऊष्मा की सहायता से तोड़ते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को, ऐसे वियोजन अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। देखिए ये अपघटन क्या हुआ, देखिए इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसको वियोजन भी बोल सकते हैं या अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं।
ठीक है। तो अगर हम इस यौगिक को तोड़ रहे हैं दो छोटे छोटे टुकड़ों में, तो किसके मदद से तोड़ रहे हैं? उष्मा की मदद से। तो अगर हम उष्मा के मदद से तोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं उष्मीय, और ये तो अपघटन अभिक्रिया है। तो उष्मा के मदद से तोड़ रहे हैं इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। यानी कि अगर किसी यौगिक के बड़े अणु को हम उष्मा की मदद से तोड़ते हैं तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। एक हम अभिक्रिया लिखते हैं, देखिए ये आपका उष्मीय रासायनिक अभिक्रिया हो गया AgCl। AgCl को बोलते हैं हम लोग सिल्वर क्लोराइड। अब इस सिल्वर क्लोराइड जो है आपका एक बड़ा यौगिक है। अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या किए? हम यहाँ पर प्रकाश का यूज किए। ठीक है, प्रकाश का। अगर हम इस AgCl को तोड़ रहे हैं तो इसको तोड़ने के लिए हम प्रकाश का यूज किए, सूर्य के प्रकाश का। तो अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में AgCl ये टूटता है तो क्या में टूटता है? Ag और Cl2। Ag को बोलते हैं सिल्वर और Cl2 को बोलते हैं क्लोरीन, और AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड। तो इस सिल्वर को तोड़ने के लिए, इस सिल्वर क्लोराइड को तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश का सहारा लेते हैं और इसको हम लोग तोड़ देते हैं सिल्वर और क्लोराइड में। तो अगर किसी भी बड़े अणु को हम दो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं और अगर तोड़ने के लिए हम सूर्य का प्रकाश का सहारा लेते हैं तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ऊष्मा का सहारा लिए, इसलिए उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, और यहाँ पर हम प्रकाश का सहारा ले रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, या इसी को बोल सकते हैं भी कि हम प्रकाश की सहायता से तोड़ रहे हैं इसलिए इसको प्रकाश अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम प्रकाश की उपस्थिति में इसको तोड़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल हम लोग को लेना, और वो क्या है? जैसे कि H2O है। H2O क्या है? ये जल है और इसको हम दो छोटे छोटे अणु में तोड़ते हैं, H2 + O2। अब ऐसा तो नहीं कि हमने H2 को डायरेक्ट H2 और O2 में तोड़ दिया, इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर विद्युत धारा को पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जल से जैसा ही आपने विद्युत धारा को पास कर दिया, जल से जैसा ही आपने विद्युत धारा को पास कर दिया तो ये जो H2O है वो H2 और O2 दोनों अलग अलग हो जाता है। तो अगर ऐसे होता है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि एक यौगिक के बड़े अणु दो छोटे छोटे अणुओं में टूट जा रहा है और इसके लिए हमें विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ता है, और इसी विद्युत धारा की मदद से हम तोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका जो रासायनिक अभिक्रिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हम लोग को करीब और भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है जिसमें आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, फिर अपक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया। तो हम एक एक करके इसको बताएंगे। इसमें हम लोग को सबसे पहले इसमें जानने का प्रयास किया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं, और इसमें होता है क्या कि कंबाइन होता है, मतलब कि दो छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसका एग्जाम्पल था कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम को अगर वायु की उपस्थिति में आप जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये हो गया दो एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग को देखना है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया।
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या करते हैं कि हम किसी यौगिक के बड़े अणु को दो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। ठीक है, किसी यौगिक के बड़े अणु को दो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हम लोग तीन और देखें कि आपका अगर ऊष्मा की मदद से टूट रहा है, ठीक है, तो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश के मदद से टूट रहा है तो इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। और अगर हम लोग विद्युत धारा की मदद से तोड़ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग विस्थापन, एकल विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इसको जानने का प्रयास करें। ठीक है।